माँ की चौथ माता की जय हो। ये है तिल की चौथ है, ये माँ की चौथ माता है। तो इसके अंदर कहानी इस प्रकार से है। दो औरतें अड़ोस पड़ोस में रहा करती थी और वो दोनों औरतें ही पेट से थी। तो उन्होंने आपस में वादा किया कि जब भी हमारे बच्चे होंगे ना, जब आज माँ की चौथ है तो अपन माँ की चौथ का वो बनाएंगे तिलकुट्टा और गणेश जी महाराज को और चौथ माता को प्रसन्न करेंगे ताकि अपना बहुत ही भला होगा। इसी प्रकार से वो दोनों जनी बातें कर गई और वो पेट से थी, उनके पेट में बच्चे थे। तो एक के हुआ लड़का और एक के हुई बेटी। अब बेटी हुई तो बेटा बेटी वो तो आमने सामने तो थे ही उनके घर। जल्दी जल्दी वो तो बड़े होने लग गए। अब उनकी ब्याह शादी की बातें भी आने लग गई इधर उधर से कि भाई अब इनके अपन ब्याह शादी भी करेंगे। ब्याह शादी करेंगे जब वो तो दोनों परिवारों के अंदर धूम धड़ाका से ढोल वगैरह खूब बजे और उनके ब्याह हो रहा। जो वो थी बेटे वाली, जो उसने क्या 1.25 पाव का बोला था तिलकुट्टा, लेकिन वो गई भूल, उसने किया नहीं। जैसे ही बारात गई और बेटी वाले के जाके बारात पहुंची वहाँ पे, और भाई एक बड़का पेड़ था, उसके अंदर से चौथ माता निकल के आई निकल कर के, और वो था दूल्हा, उसको उठा के और ऊपर पेड़ में जाके वापस बैठ गई। तो सब जने हक्के बक्के हो गए। अरे भाई ये क्या चमत्कार हुआ, अभी तो बोले बीन बना हुआ यहाँ बैठा था, कहाँ पे गया, बोले बीन तो सब जने करे। जो तो बेटी की माँ बोली कि देखो मैं अड़ोसन पड़ोसन थी, वह भी पेट से था और मैं खुद भी पेट से थी। तो बोले उन्होंने बोला था कि हे चौथ माता, अगर मेरे बेटा हो जाएगा तो तेरे 1.25 पाव का तिलकुट्टा भेंट करूँगी। इस प्रकार से उन्होंने बोला था। अब उनको पूछो तो सही कि ये माँ की चौथ माता है, उन्होंने ये तिलकुट्टा का काम करा या अभी तक बाकी पड़ा है। जद भाई भी इनकी माँ को पूछा कि भाई तुम सही से बता दो, तिलकुट्टा किया कि कौन किया। जब कहे भाई मैं तो भूल गई, बोले पहले तो इतना सा बच्चा था, फिर स्कूल गया, पढ़ाई वढ़ाई करता, फिर ये जवान हो गया, फिर इसके ब्याह शादी की बातें आने लग गई। तो इस तरह से फिर मैंने इसका ब्याह भी, बोले मैंने इसका मांड ही दिया। बोलो तुमने ब्याह भी इनका किया लेकिन तिलकुट्टा तुम्हारा बाकी रह गया अभी तक। तो जब है ना चौथ माता ही आई है ऊपर पेड़ में से उतर के, पेड़ था बड़का उसमें से उतरी है और फटाफट उस बीन को लेके गोदी के अंदर ऊपर चली गई। अब बोले अरदास करो हाथ जोड़ के चौथ माता को कि मैं आपका 1.25 पाव बोला था, लेकिन अब 1.25 मन का तिलकुट्टा बनाऊंगी और आपके भोग लगाऊंगी और जितने भी है सारा गांव सबको मैं जिमाऊंगी, पर आप मेरे बेटे को उतार के लाओ नीचे। जब जाके चौथ माता का मन थोड़ा प्रसन्न हुआ और गोदी में लेकर के और उस बीन को वो वापस लाके बैठा दिया। तो फिर सब जने बोलने लग गए कि हम कैसे विश्वास करें कि ये तुम्हारा बेटा ही है, या क्या पता तुम्हारे बेटे की जगह किसी और को लाके बैठा दिया हो, तो हम कैसे माने इस बात को। ये तो बात भाई माननी बड़ी मुश्किल है। जब चौथ माता औरत के रूप में बोली कि ऐसे करो कि पानी का हो ना 3 तालाब, जहाँ बोले एक तरफ तो इसकी माँ को खड़ी कर दो और उस एक तरफ इसके बेटे को खड़ा कर दो। जब बोले अगर इसकी माँ सही होगी ना तो उसके आंचल में से दूध निकल के और जो तीर पे बैठा रहेगा पहली तीर पे उसके मुंह के अंदर आ जाएगी धार, तो तुम समझ जाना कि भाई वास्तव में ये इसका बेटा ही है। तो वो इसी तरह से गए, पानी का तीर था वहाँ गए सब जने। तो एक तीर पे तो वो माँ खड़ी हो गई और एक तीर सामने था उस पर वो बेटा खड़ा हो गया। उसकी माँ के आंचल में से दूध निकला और जहाँ बेटा खड़ा था उसके मुंह के अंदर वो दूध की धार गई। सभी ने ये चमत्कार देखा तो सभी जने कहने लगे कि वास्तव में तुम्हारे को तो चौथ माता तुम्हारी टूट गई, लेकिन जो 1.25 पाव का बोला था, अब 1.25 पाव की जगह 1.25 मन का तिल और गुड़ का कुट्टा बनाओ और सभी गांव वालों को, सब बारात वालों को, सबको खिलाओ। इससे चौथ माता प्रसन्न होएगी और तुम्हारे अंदन के भंडार भरेगी। हे चौथ माता, उनकी गलती माफ़ करी जैसे सकल की गलती माफ़ करना। अब जैसे हम कहानी बोल रहे हैं हमारा फल हमको देना, और जो कहानी सुन रहा है वो फल उनको दे देना। बोलो माँ की चौथ माता की जय हो।